आज का टॉपिक हमारा वही सिलेक्शन स्टेटमेंट। कल मैं लास्ट क्लास में सिलेक्शन स्टेटमेंट कराई थी, सही है। खामोशी से पहले बोर्ड पे देखिएगा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको करवाया था सिलेक्शन स्टेटमेंट। अच्छा, सिलेक्शन का एक और नाम था कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना भाई। सिलेक्शन का एक और नाम है क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है डेटा को पिक करना, डेटा को पिक करना, यानी कि पिक डेटा इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया, पिक डेटा इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। अगर वो क्राइटेरिया या कंडीशन को मीट कर रहा है, अगर वो क्राइटेरिया या कंडीशन को मीट करने लग गया तो आप उसको पिक करोगे। ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है बेटा? सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहलाएगी बेटा? सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने बेटा लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था दो तरीके की सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। कौन कौन सी तरह बताएंगे मुझे? हाँ, वेरी गुड। दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है इफ डॉट 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 देन डॉट 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 एल्स डॉट 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 एंड। वेरी गुड। दो तरीके की सिलेक्शन स्टेटमेंट आपके पास होती है, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर टू, केस ऑफ अदरवाइज, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या बोला मैंने? केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, सही है। दो तरीके की सिलेक्शन स्टेटमेंट होगी, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर टू, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा यहां तक कोई मसला तो नहीं? आगे चलो डिस्क्राइब करने। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहे, ये सब हम कर चुके हैं। इफ देन एल्स मैं आपको लास्ट क्लास में कवर करा चुका हूं, ऐसी है ना भाई? सही है। आज मैं आपको इफ को भी रिवाइज कराऊंगा, फिर केस भी करा दूंगा, ताकि सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारी खत्म हो जाए। हाँ, हो जाएगा आसान। पाइथन को ना नोट्स दूंगा, देखें पाइथन के मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको 3 किताबें दूंगा, मैं क्लास के आखिर में बताऊंगा। याद दिला देना बुक्स का क्या है, ताकि जब आपको बुक्स का सेट मिलेगा ना तो आपको पता होगा सूडो कोड कौन सा है, पाइथन कौन सा है, P1 कौन सा है। पुराने तो आपको पुराने हैं वो रिटर्न कर दें। मैं समझाऊंगा ना। चलो बेटा, दो टाइप्स की स्टेटमेंट होती है आपके पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर। नंबर वन, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर टू, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अच्छा, अब बेटा सिंपल तरीके से आपको पहले बता दें, इफ देन एल्स एंड इफ में कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे कहानी होगी। कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो क्या होगी बेटा? फॉल्स। कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम। बोलो क्या? डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम। क्या? डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम्स। क्या? डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम्स। सही। क्या मतलब बेटा? इफ देन एल्स एंड इफ में मैं आपको एक सवाल देता हूं जो मैंने हमेशा दिया है बेटा, अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो बोलो पॉजिटिव, वरना बोलो क्या? नेगेटिव। हाँ, करवाया था ना आपको लास्ट टाइम भी। दोबारा
इसकी एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं ताकि ना आपका अब इस वक्त मैप बन जाए। बेटा इनपुट लेंगे हम n, पहले हम करते हैं डिक्लेयर n, एक वेरिएबल है जिसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा इंटीजर। डिक्लेयर n एज इंटीजर, डिक्लेयर n एज इंटीजर। अब आप ले लो कि इनपुट क्या वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल कौन है बेटा n, इनपुट ले लिया किसके अंदर n के अंदर। उसके बाद इफ अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होने के बाद कहां जाएगा देन के बाद, और देन के बाद प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट कर देना पॉजिटिव। क्या प्रिंट कर देना पॉजिटिव, क्या प्रिंट कर देना पॉजिटिव। अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट होगा पॉजिटिव, क्या प्रिंट होगा पॉजिटिव। कोई मसला। एल्स में दूसरी कंडीशन लिख दो, एल्स में दूसरी कंडीशन लिखो, क्या होगा, क्या होगा अगर 0 से छोटा। अच्छा हो गई तो क्या प्रिंट होगा पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन पॉज हो गई तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लगा देते हैं एल्स इफ। अगर 20 की कंडीशन, अगर एक और कंडीशन आ गई कि नंबर 0 से छोटा है, ये एक और कंडीशन आ गई ना, एक और कंडीशन क्या है बेटा, नंबर 0 से छोटा है, तो देन में प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे बेटा नेगेटिव। क्या प्रिंट करवाओगे नेगेटिव स्ट्रिंग में। और अगर बच्चा कह रहा है कि सर अगर दोनों नहीं है तो आप एल्स लगा दें। क्या लगा दें बेटा एल्स, क्या लगा दें बेटा एल्स। तो देख रहे हो पहले मैंने लगाया इफ, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ये भी नहीं हुई तो बीच में एक और कंडीशन के लिए एल्स इफ लगाया, और अगर ये भी नहीं होगी तो क्या आएगा एल्स। एल्स का मतलब होता है रिमेनिंग चीज। हाँ एल्स का मतलब क्या होगा रिमेनिंग चीज, और एल्स में कंडीशन नहीं आती, एल्स में कंडीशन नहीं आती, एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, एल्स में कंडीशन नहीं आएगी। कंडीशन का मतलब मैं एल्स में n = 0 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है कि एल्स ऊपर से फॉल्स होने के बाद ही आया ना बेटा, तो एल्स में डायरेक्ट लिखूंगा। मैं क्या करूंगा एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट करना बेटा, नंबर क्या होगा 0। देखो एल्स में कंडीशन लगाई नहीं लगाई, नहीं लगाई, सही है। और एंड इफ करेंगे 2 दफा एंड इफ। हाँ पहली मर्तबा इफ के लिए ये वाला एंड इफ, और ऊपर वाले एल्स इफ के लिए ये वाला एंड इफ। एम आई क्लियर। क्योंकि बेटा ये दोनों इफ के लिए ना, इधर देखो ये वाले इफ के लिए ये वाला एंड इफ, इस एल्स इफ के लिए नीचे वाला एंड इफ। एल्स इफ के लिए ये वाला ऑप्शनल होता है, अगर आप एक लगाओ तब भी चलेगा, इट्स ओके, गुड प्रैक्टिस कि आप ज्यादा एंड इफ लगाओ। स्कूल में आपके एक लगवाए डजन में, एंड इफ ना लगाओ तब भी एक्सेप्ट होगा। ये सूडो कोड कहीं पर भी रन नहीं होता, सूडो कोड इज जस्ट फॉर द बिगिनर प्रोग्रामर, और उस सूडो कोड को आप कन्वर्ट करोगे किसी लैंग्वेज में, और हम लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे पाइथन। क्या पढ़ाएंगे पाइथन। आप अब उस काबिल हो गए हो कि अब आप पाइथन पढ़ सकते हो, समझ आई। कैम्ब्रिज आपको कहता है आप पाइथन पे काम तो करें, बट आपको जो कैम्ब्रिज पेपर लेगा वो किसी लैंग्वेज पे नहीं लेगा, किस पे लेगा जनरल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड सूडो कोड। सूडो कोड और पाइथन में फर्क क्या है, पाइथन कंप्यूटर रन करता है, सूडो कोड कंप्यूटर रन नहीं करता। सूडो कोड इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग विदाउट ब्रांडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, विदाउट ब्रांडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। सीआई कहता है यार ब्रांडिंग नहीं करूंगा मैं, समझ आई बात। सीआई वरना ब्रांडिंग करेगा ना पाइथन की जावा की, और सीआई रिकमेंड करता है, कहता है कि आप पाइथन पे काम करें। जब ए लेवल्स में जाओगे तो कोड पाइथन का लिखवाए, पाइथन विजुअल बेसिक जावा, ये 3 ही होंगी बस। नहीं सीआई नहीं मानता है, कुछ इसमें मसले हैं, प्रूफ्स वगैरह है, बताए तुम कुछ आगे टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो उसको सपोर्ट नहीं करती, तो वो लर्निंग के लिए पाइथन को ज्यादा रिकमेंड करती है। चले भाई नेक्स्ट आपके पास। हाँ पहले आता था अब नहीं आता।
प्री रिलीज मटेरियल पहले आया करता था, अब नहीं होगा। अब प्री रिलीज मटेरियल की जगह लॉजिक गेट P2 में डाल दिया, बताया तो था लास्ट में। चले बेटा, सेकंड आपके पास जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्या है बेटा, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या है बेटा, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में सबसे पहला एक पॉइंट लिखिएगा, ऑल कंडीशन, लिखो ऑल कंडीशन, all condition apply on a single variable, all condition apply on a single variable। सही है, सारी कंडीशन अप्लाई होगी सिर्फ एक ही वेरिएबल पे। सही है यार, मैं पढ़ा दूं फिर। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में सारी कंडीशन एक वेरिएबल पे अप्लाई होगी। हाँ, सारी कंडीशन किस पे अप्लाई होगी बेटा, एक वेरिएबल पे। क्या मतलब, बोर्ड पे देखते हैं। मैं आपको कहता हूं कि यार एक काम करते हैं, तुम्हारा जो ग्रेड आएगा ना, बच्चे से पूछो उसका ग्रेड क्या है। बच्चा अगर ग्रेड कहता है उसका ए है तो प्रिंट करवाओ क्या, एक्सेलेंट। बच्चा ग्रेड कहता है बी, मैं कहता हूं प्रिंट करवाओ गुड। सी प्रिंट करवाओ नॉट गुड। डी प्रिंट करवाओ पुअर। है ना, रिमार्क्स है। और अगर उससे नीचे होगा तो बोलो भाई क्या, रीटेक या ट्राई अगेन। सही। इसमें एक बात बताओ, यूजर से मैं क्या इनपुट लूंगा, हमेशा एक ही इनपुट लूंगा, ग्रेड। क्या इनपुट लूंगा, क्या इनपुट लूंगा, ग्रेड। और उस ग्रेड पे कंडीशन अप्लाई करूंगा ना। याद रखना, अगर सारी कंडीशन एक सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई होगी, दोबारा सुन लो, सारी कंडीशन एक सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई होगी तो वो क्या कहलाएगा, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या कहलाएगा, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। मिसाल कोड पे देखिए, मैं आपसे कहता हूं इनपुट ले लें यूजर से। क्या इनपुट लें बेटा, ग्रेड। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, ग्रेड। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, ग्रेड। वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड। इनपुट ले लिया क्या, ग्रेड। अब आप लिखोगे हेडर में केस ऑफ, और नीचे लिखोगे एंड केस। अभी फिलहाल नहीं कर रहे, ऐसे कर देना। और यहाँ पे आप लिखोगे अदरवाइज। सही है। हेडर में क्या आया लड़कों, केस ऑफ। फुटर में क्या आया, एंड केस। और रिमेनिंग चीज वहां पे एल्स आता है, यहाँ पर क्या आता है बेटा, अदरवाइज। यहाँ पर क्या आएगा, अदरवाइज। आइए बेटा, केस ऑफ के बाद वो चीज जिस पे सारी कंडीशन लगनी है। हाँ, सारी कंडीशन किस पे लगेगी बेटा, ग्रेड। सारी कंडीशन किस पे लगेगी, ग्रेड। सारी कंडीशन किस पे लगेगी, ग्रेड। आज केस ऑफ के बाद यहां पर आ गया क्या, ग्रेड। क्या आ गया बेटा, ग्रेड। ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन व्हाट, ग्रेड। ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन व्हाट, ग्रेड। केस ऑफ के बाद सारी कंडीशन किस पे लगेगी बेटा, ग्रेड। ग्रेड अगर ए हो तो प्रिंट करवा देना, ग्रेड अगर बी हो तो प्रिंट करवा देना, ग्रेड अगर सी हो तो प्रिंट करवा देना, ग्रेड अगर डी हो तो प्रिंट करवा देना। सबके सामने क्या लगाऊंगा, सेमी कॉलन। क्या लगाऊंगा बेटा, सेमी कॉलन। बोर्ड पे देखें 2 मिनट की, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा ना। ग्रेड अगर ए हो तो प्रिंट करवा दूंगा एक्सेलेंट, ग्रेड अगर बी हो तो प्रिंट करवा दूंगा गुड, ग्रेड अगर सी हो तो प्रिंट करवाऊंगा नॉट गुड, ग्रेड अगर डी हो तो प्रिंट करवा दूंगा पुअर। समझ आ रही है बात। ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन अ सिंगल वेरिएबल, उस सिंगल वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, ग्रेड। क्या नाम है, ग्रेड। क्लियर है, बोर्ड पे देखते रहे। अगर ए हो गया तो ना वो बी होगा, ना वो सी होगा, ना वो डी होगा, एक ही होगा ना। ग्रेड अगर ए हो तो प्रिंट करवाएंगे इन्वर्टेड कॉमास में एक्सेलेंट, ग्रेड अगर बी हो तो प्रिंट करवाएं इन्वर्टेड कॉमास में गुड, ग्रेड अगर सी हो तो प्रिंट करवाएं इन्वर्टेड कॉमास में नॉट गुड, ग्रेड अगर डी हो इन्वर्टेड कॉमास में तो प्रिंट करवाएं क्या, पुअर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। ग्रेड एक वक्त में ऐसा हो सकता है ए भी हो और बी भी हो, हाँ, नो। ग्रेड एक वक्त में क्या होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। एक वक्त में कितनी कंडीशन आएगी मिसाल, ए। एक वक्त में कितनी कंडीशन रन होगी बेटा, ए। अगर लड़कों, अगर ना वो ए होगा, ना वो बी हुआ, ना वो सी हुआ, ना वो डी हुआ, तो क्या रन होगा, अदरवाइज। क्या रन होगा, अदरवाइज। अदरवाइज में डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे रीट्राई या रीटेक, है ना भाई। सही है, ट्राई अगेन।
सही है, चल कॉपी करते। चलो आगे, सब बच्चों को समझ आ गया। ये जो तुमने अंदर करके लिखा है, इस अंदर करके लिखने को क्या बोलते हैं? देखो जल्दी, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। इंडन, DEN, इंडन। डन। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें बेटा, अब आपको सवाल दे रहा हूं। ये सवाल लिखिए अपने पास सारे बच्चे, लिखिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, convert the following piece of code into case of statement। बातें नहीं कर रहे यार। into case of statement, यानी कि जो भी हम आपको सवाल देंगे ना अभी, वो आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? केस ऑफ। किसमें बेटा? केस ऑफ। चलो पीस ऑफ कोड ये रहा। इफ नहीं, मुझे क्या बोला?
बेटा इसको आपको केस ऑफ से करके दो, शाबाश। हाँ पहले ये लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें। इस सवाल को आपको मुझे करके देना है किससे बेटा, केस ऑफ। ये सवाल इफ में लिखा हुआ है, यहाँ इफ वाले सवाल को आप कन्वर्ट करके देंगे केस ऑफ से। जब आप इस सवाल को कन्वर्ट कर रहे हो केस ऑफ में, तो आपने लिखा होगा केस ऑफ और फिर वेरिएबल का नाम क्या है ऊपर जरा बताओ बेटा, माई स्विच। क्या है बेटा, माई स्विच। वेरिएबल का नाम सब में माई स्विच है ना, तो केस ऑफ में यहाँ पर क्या आएगा, माई स्विच। केस ऑफ में सब में यहाँ पर क्या आएगा, माई स्विच। यहाँ पर आ गया अदरवाइज, सही, और नीचे क्या आएगा, एंड केस। सही। माई स्विच अगर 1 हो, कॉलन 2 हो, कॉलन 3 हो, कॉलन 4 हो, कॉलन, यही है ना भाई। माई स्विच अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। माई स्विच अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, सही है। तो माई स्विच के अंदर आप ऐसे लिखते हो, माई स्विच अगर 1 हो, माई स्विच अगर 2 हो, माई स्विच अगर 3 हो, माई स्विच अगर 4। अगर 1 होगा तो भाई प्रिंट थोड़ी करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है क्या, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रिंट नहीं करना ना। यहाँ पर कहीं प्रिंट वर्ड दिख रहा है आपको, यस और नो? नो। तो मैं कहीं प्रिंट लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ये गलती करी आपने, देखा भाई। यहाँ पर प्रिंट करना ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन लिखोगे, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 में क्या होगा बेटा, अगर माई स्विच 2 हो तो क्या होगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। 3 हो तो क्या होगा, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। 4 हो तो क्या होगा, x डिवाइड बाय वाई। अदरवाइज पे प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट होगा बेटा, इनवैलिड। बेटा कहीं पे उसने इनपुट बोला है आपको, यहाँ इनपुट दिख रहा है कहीं, यहाँ का इनपुट दिख रहा है नहीं ना, तो ऐसे होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, ऑनलाइन स्टूडेंट फॉरन स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप पे डालें, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ गया, यस और नो? अदरवाइज में मैंने ऐसे लिखा कि इनके अलावा कुछ अगर कुछ और हो तो क्या प्रिंट कराएं, इनवैलिड। एक अच्छा मैसेज आ गया ना, 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी होगा तो क्या प्रिंट करवाऊंगा, इनवैलिड। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप पे डालें। तो क्वेश्चन में भी नहीं कहा क्या प्रिंट करें, इनवैलिड भाई ऑप्शनल है, बस ऑप्शनल पार्ट है अदरवाइज। चलो आगे, विशाल चले आगे, हमने सही है। चलो अब आपको इफ भी समझ आ गया, और क्या समझ आ गया, केस ऑफ। अब मैं कोई भी सवाल दूंगा आप कर लेंगे, हाँ सवाल सुन लो। देखिए भाई, राइट सूडो कोड in which input temperature from student, from user, and print the remarks. अच्छा, अगर 0 से लेके 100 तक होगा ना तो रिमार्क्स प्रिंट करना नॉर्मल। अगर टेम्परेचर 0 से लेके 100 तक होगा, रिमार्क्स प्रिंट करना नॉर्मल। 101 से लेके 200 तक होगा तो प्रिंट करना हॉट। अगर 201 से लेके 300 तक होगा, प्रिंट करना
वेरी हॉट। अगर 301 से लेके, ये सवाल लिखते हैं चुपचाप, वेरी वेरी हॉट, सही है। इसके अलावा कुछ भी होगा ना, अगर इसके अलावा अगर कुछ भी, हाँ, अदरवाइज में लिखिएगा, क्या लिखेंगे बेटा, नॉट एक्सेप्टेड, इनवैलिड। हाँ, अदरवाइज में लिखेंगे क्या, इनवैलिड। सही, समझाने के लिए दे रहा हूं आपको ये सब, ठीक है ना भाई। इसको आपको केस ऑफ से करोगे ना, जाहिर सी बात है ना भाई। स्टार्ट कर दें, इसका सूडो कोड लिखें जल्दी से। आप बेहतर ये बेटा, इससे भी हो सकता है ना ये, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है बेटा, केस ऑफ। हेडर आप लगाओगे केस ऑफ और ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन व्हाट, टेम्प। तो पहले टेम्प तो इनपुट ले लूं। वेरी गुड बेटा, लिख रहा हूं यार, क्या हो गया, लिख लिया। एन एस एन नहीं, टेम्प है ना भाई, टेम्प होगा ना, लिख लिया टेम्प। टेम्प को इनपुट लेना है ना, एस इंटीजर। टेम्प में क्या होगा बेटा, नंबर होगा ना। फिर मैं लूंगा इनपुट, क्या इनपुट लूंगा, टेम्परेचर का वेरिएबल टेम्प ले लिया। अब हेडर बताओ क्या आएगा, केस ऑफ ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन व्हाट, सही है। यहां पर अदरवाइज, सही है। टेम्परेचर अगर 0 से लेके 100 तक हो, कॉलन। टेम्परेचर अगर 101 से लेके 200 तक हो, कॉलन। ये खुद करके देना। नहीं बेटा, इंडेंटेशन सही रखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहा है सबको, कंप्लीट करके दें मुझे, शाबाश, जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, चैट पे लिखें। चलें, तो इसको हमने सॉल्व कैसे करा, हमने सॉल्व ऐसे करा कि भाई आपने 101 पे प्रिंट करवाया क्या, हॉट, सही है ना। और यहाँ क्या लिखा, 201 से लेके 300, 201 से लेके 300 पे क्या प्रिंट होगा बताओ, प्रिंट होगा क्या, वेरी हॉट। और फिर क्या आएगा बेटा, 301 से लेके कहां तक, 400, क्या प्रिंट होगा, वेरी वेरी हॉट। अदरवाइज पे क्या प्रिंट करना है बेटा, अदरवाइज पे कंडीशन नहीं आती ना, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इनवैलिड। क्या लिखेंगे बेटा, इनवैलिड। बेटा क्या सब बच्चों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या सब बच्चों को समझ आ गया है, कोई मसला तो नहीं है। आनिया बच्ची आप बताओ, आनिया आपको समझ आया है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका लाजमी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। आनिया बच्ची जवाब ही नहीं दे रही, हमें इग्नोर कर रही, पता नहीं है भी नहीं चलो कह रहे है। हानिया है इधर, हानिया इधर। हाँ भाई लड़को, डन। अब बेटा, हाँ लास्ट बात मुझे ये बतानी है, सब बच्चे सुन लें, ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा भाई ये बात सुन लें, और इसका भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें। नहीं, ग्रुप पे डाल जाएगा। ये न्यू सिलेबस के नोट्स हैं, हाँ पुराने नहीं है, न्यू सिलेबस या न्यू नोट्स बोल दूं उसको, हाँ, ताकि ये आपको पता हो। न्यू नोट्स जो मैं आपको, ये मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट फ्राइडे से, आपके कैंपस में अवेलेबल होंगे, पहले भिजवा दूंगा। ये बेसिकली आपके पास P1 P2 करके दिखा दूं। P1 के अंदर आपके पास 2 किताबें होंगी, एक होगी बुक 1 जिसमें कंप्लीट नोट्स विद पास्ट पेपर होंगे, कंप्लीट नोट्स विद पास्ट पेपर, सही, टॉपिकल पास्ट पेपर।
ये हो गई एक बात, सही। इसी के साथ साथ इसी की एक और किताब होगी, उसको बोलेंगे टॉपिकल पास पेपर, सही। टॉपिकल या एएलडी कोई भी एक दे दूंगा मैं आपको, ज्यादा बेहतर एएलडी है क्योंकि टॉपिकल इधर कवर हो जाएंगे, सही। ये हो गई P1 की। अब आ जाओ P2 की किताब पे। P2 की जो बुक्स होंगी ना आपके पास, एक बुक होती है हमारी सूडो कोड की बुक, जो कि मेरी सबसे ज्यादा चलती है, वो है गोल्डन बुक के नाम से, सही। गोल्डन बुक का मतलब ये कि वो सूडो कोड की किताब है, उसमें सूडो कोड की ये सारी चीजें सॉल्व हुई हुई हैं। एक पहले नाम रख दिया था अच्छा सा, तो वही नाम चलते गया। दूसरा P2 एयरली भी देंगे आपको। एयरली क्यों दे रहे हैं हम आपको? ताकि आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितने टाइम में पेपर कर पा रहे हैं। और तीसरी जो एक छोटी सी किताब होगी वो है पाइथन बुक। पाइथन, पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग उसमें सॉल्व हुई भी होगी और पाइथन के सवाल, ताकि आपको पाइथन का से भी डर नहीं लगे। आपके पास किताब होगी, आप उसको सॉल्व करके लाएंगे, सही। लास्ट में जो आप अभी हमें पैसे दे देंगे आपको, लास्ट में जून में, लास्ट का मतलब जनवरी में, जनवरी हाँ, जनवरी के अंदर, जनवरी में मैं आपको एग्जाम गाइड भी दूंगा, एग्जाम गाइड, सही। अभी नहीं दूंगा, अभी क्या बात है। जनवरी में हम आपको क्या देंगे बेटा? एग्जाम गाइड। एग्जाम गाइड के अंदर पूरा सिलेबस के बारे में होगा, कौन सी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, स्पेसिमेन पेपर होगा, बाकी सारी चीजें होंगी कि भाई एग्जाम से रिलेटेड कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कैसे रिवाइज करना है। प्लान होता है बेसिकली। एग्जाम गाइड इज अ एग्जाम प्लान, हाउ टू रिवाइज इन द लास्ट मंथ। सारे पूरी चीजें होंगी सिवाय एग्जाम गाइड। एग्जाम गाइड में अभी भी दे दूं, लेकिन आपके किसी काम की नहीं। अभी क्या काम? गोल्डन बुक एयरली पास पर पाइथन, सही है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप पे डाल दें। और एक मिनट रुक जाएं, ये नेक्स्ट वीक से होगी अवेलेबल, सही है, नेक्स्ट वीक। चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। ग्रुप पे डाल दें स्क्रीनशॉट।